नंबर 3 में पहले अच्छे से उसको पढ़िए, क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ओके, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ओके, नीचे कुछ रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है आपको। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ठीक है, सभी केस में आपको डिसाइड करना है कि दिए गए रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रैशनल हो सकता है या नहीं। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, अगर वो रैशनल है और p बाई क्यू के फॉर्म में है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ठीक है, तो आप q के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए 43.123456789, ध्यान से चेक करो, यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, ना कोई बार लगा हुआ है। ठीक, यानी कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, ध्यान से दिख रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, सिंस दिस हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सिंस मैं लिख देता हूँ, सिंस दिस हैज़, अरे टर्मिनेट ही तो हो गया है, सिंस दिस हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सुनो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि इट इज़ अ रैशनल नंबर, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर होगा, कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाय क्यू के फॉर्म में, दैट इज़ अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय क्यू, यानी कि इसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब उन्होंने पूछा था, आप अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, उन्होंने पूछा था अगर पहले तो आपको चेक करना है कि रैशनल है या इरेशनल है, तो मैंने चेक कर लिया क्योंकि ये भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो किस में जाएगा, रैशनल में ही जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये रैशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसके q के बारे में आप क्या कह सकते हो, पढ़ो ना, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ दे आर रैशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो इसके q के बारे में हम क्या कह सकते हैं भाई, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो q किस फॉर्म का होगा, 2m इंटू 5m टाइप का होगा। चेक करो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में q किस फॉर्म का होता है, 2n इंटू 5m टाइप का होता है, जहाँ पर m and n आर व्हाट, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो लिखिए द प्राइम फैक्टर ऑफ, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी आइदर, that is the prime factor of q will be either 2 or 5, या सिंपली आप बस इतना लिख दो यार, q is the form of 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are what, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो अगला क्वेश्चन है ये मैंने आपको क्लास स्टार्ट जब करी थी तो बताया था 0.120, फिर 0.120 के बाद है 1200, फिर 12000, फिर 121234 और डॉट डॉट डॉट। अब देखो डॉट 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 लगा हुआ है 3 बार, यानी कि ये क्या करेगा, चलता जाएगा। और ध्यान से चेक करो, ना तो यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है, पहले बता चुका हूँ, ना तो यहाँ कोई सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है, ना तो यहाँ ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। तो चेक करो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ध्यान से चेक करो, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन सुनो भाई, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 बातें आती हैं, क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग में अगर क्या हो जाए, रिपीटिंग हो जाए, चाहे सिंगल डिजिट रिपीट करी हो चाहे ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करी हो, तभी वो रैशनल होता है, तभी क्या होता है, वो रैशनल होता है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग मिले और नॉन रिपीटिंग मिले, नॉन रिपीटिंग मिले, यानी कि ना तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा हूँ ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा हूँ, तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है, वो इरेशनल में चला जाता है। अब मुझे बताओ ये इरेशनल में जाएगा कि रैशनल में, जवाब है ये इरेशनल में चला जाएगा। क्यों, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यहाँ कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये किस में चला गया, इरेशनल नंबर में चला गया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, थ्योरी आप लिख लीजिए फटाफट। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, नॉर रिकरिंग, रिपीटिंग लिखो या रिकरिंग लिखो, बात क्या है, सेम है। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए इन्होंने क्या दे रखा है हमको, 43.123456789।
ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 में डिफरेंस है। पार्ट 1 में बार नहीं लगा हुआ है, लेकिन पार्ट 3 में देखिए पूरे पे बार लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये पूरे पे बार लगा है, इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद फिर से रिपीट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है। और सुनिए, है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये बार बार आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग भी है। यहाँ ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो कौन से कैटेगरी में जाता है? रैशनल में जाता है वो, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें कि एक रैशनल नंबर है। सिंस द डेसिमल, लिख लीजिए कॉपी में, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या रिपीटिंग लिख सकते हो, रिकरिंग लिख लो या रिपीटिंग लिख लो। Since the decimal expansion is non-terminating recurring, the given number is a rational number. The given number is a rational number of the form p by q, of the form p by q, and q is not the form of, ध्यान से चेक करें, and q is not the form of 2 to the power n into 5 to the power n. समझे भाई? ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है उसका डिनोमिनेटर कैसा होता है? 2 to the power n इंटू 5 to the power m का टाइप का नहीं होता, उसके अलावा भी उसके कोई ना कोई कॉमन फैक्टर, उसके अलावा उसके कोई ना कोई फैक्टर होते हैं। तो नीचे लिखिए q इज नॉट ऑफ द 2 to the power n इंटू 5 to the power m टाइप, दैट इज मतलब इसका मतलब है कि, अब ये इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूँ, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ, ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल ऑल्सो हैव, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। याद है ना भाई? अरे 1/7 का एग्जाम्पल नहीं याद है यार, यहाँ पे 2 और 5, q 2 और 5 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं था, उसके अलावा कोई फैक्टर क्या था? 7 था। वही मैंने यहाँ लिखा है कि q इस फॉर्म का नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि प्राइम फैक्टर जो होंगे q के, वो किस फॉर्म के होंगे? अदर देन 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर यहाँ आता होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।